Hello students. Today we are going to start our new chapter. This is your chapter number 6, tissues. As we already done our chapter number 5, the cell, the structure and functional unit of life. तो हमने जैसा फर्स्ट वाला जो 5th चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है सेल वाला. सो उससे रिलेटेड ही आपका ये 6th वाला चैप्टर है. ओके, सो 5th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज सेल, what is the structure of cell in plant cell and animal cell, and what is their function, and we already discussed about the cell components, that is cell organelles, cytoplasm, etc. Okay, so in this chapter we will discuss about the tissue. So first of all, जैसा आपने 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था दैट the organisms are of two type, that is unicellular as well as मल्टीसेलुलर. ओके, सो यूनिसेलुलर हमारे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमारे सिंगल सेल से बने होते हैं. ओके, इट मीन्स उनकी बॉडी है जो कंप्लीट, उसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल हैं, सिर्फ वो एक सेल ही क्या है ऑल ओवर बॉडी के सभी जो फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रही है. ओके, एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स विच परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शंस. ओके, सो एग्जाम्पल्स के अंदर अगर हम लेते हैं तो यूनिसेलुलर के अंदर आपका क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, लाइक अमीबा. ओके, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था 5th चैप्टर के अंदर ही. अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है यूनिसेलुलर के अंदर अमीबा, और अगर हम मल्टी सेलुलर के अंदर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ह्यूमन बींग. ओके, ह्यूमन बींग एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल्स. ओके, तो ये क्या हो जाएंगे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो इनके अंदर आपने जैसे पहले भी देखा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज यूनिसेलुलर के अंदर तो सिर्फ एक टाइप की सेल प्रेजेंट है, सो उनके अंदर तो कुछ इतना खास डिस्कस हमें करना ही नहीं है. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ओके, बिकॉज मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं, तभी वो क्या करती हैं आपके डिफरेंट फंक्शंस आपके वो परफॉर्म करेंगी. ओके, सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने 5th चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, देन वो क्या करती हैं आपकी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी. इट मीन्स मान लो अगर हम अलग अलग उसकी बात करते हैं, सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम मसल्स की बात करते हैं. ओके, अगर हम यहाँ पर मसल्स की बात करते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, ओके, या फिर किसी के अंदर भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज मसल्स का जो फंक्शन है वो सेम रहता है. ओके, सो वो क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं या फिर रिलैक्स करती हैं. ठीक है, जैसे मान लो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं. ओके, सो हमारे हैंड के अंदर मसल्स प्रेजेंट है, सो हम अपने हैंड को क्या है ऐसे बेंड कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. उसके बाद फिर से हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे, देन वो क्या हो जाएंगी रिलैक्स हो जाएंगी. ओके, सो इस तरीके से जो मसल्स हैं उनका फंक्शन क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का. सेम वे से क्या है जैसे ब्लड है वो आपका क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर. ओके, सो सेम वे से क्या होते हैं ह्यूमन के अंदर भी क्या है टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज जो प्लांट्स होते हैं. ओके, क्या होते हैं आपके जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स ओके टिश्यूज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, क्यों बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं उनको भी फूड की नीड होती है, वाटर की नीड होती है. ओके, सो क्या होते हैं प्लांट के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं. बट मेन क्या होता है कि जो अगर हम प्लांट और एनिमल की डायरेक्ट सी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो प्लांट हैं हमारे पास वो क्या होते हैं एक जगह पर खड़े रहते हैं. ओके, अब ये एक जगह पर खड़े होते हैं तो उसके लिए आपकी एक न्यू टर्म आती है यहाँ पर स्टेशनरी. ओके, क्या आती है आपकी, सॉरी, ओके, स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स एक जगह पर. ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एक जगह पर रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्टेशनरी. ठीक है, और एक टर्म आती है हमारे पास मोबिलिटी. ओके, क्या आती है एक हमारे पास टर्म मोबिलिटी, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखी मिलेंगी मोबिलिटी. ओके, स्टेशनरी का जस्ट अपोजिट होता है मोबिलिटी. स्टेशनरी मीन्स एक जगह पर रहते हैं. ओके, अपनी पोजीशन पर रहते हैं, वो चेंज नहीं करते अपनी पोजीशन. बट मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, जो कि मूवमेंट शो करेंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, वो क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ईजिली क्या है रनवे कर सकते हैं. ओके, सो उसके लिए क्या टर्म आएगी आपकी मोबिलिटी. ओके, सो इस टर्म में आप कन्फ्यूज मत होना.
अब देखो ये तो बात हो गई हमारे पास प्लांट और एनिमल के थोड़े से डिफरेंस की बात, बट यहाँ पर क्या आता है आपकी डायरेक्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, टिश्यू चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सो टिश्यू की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं सो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू फॉर्म अ टिश्यू। ओके, जैसा आपने 8th क्लास में डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जो आपका 5th चैप्टर है सेल वाला, उसके अंदर भी ये वाला करवाया था मैंने, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, मान लो अगर हम कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो कैसे बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है उसके पास, सेल, देन टिश्यूज़। ओके, सेल, टिश्यूज़, उसके बाद फिर क्या बनते हैं आपके ऑर्गन। ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर कंप्लीट क्या बनाते हैं, यहाँ पर ऑर्गन और सिस्टम। ओके, एंड कंप्लीट बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो हमारे मिलकर क्या बनाएंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल्स, देन बहुत सारी जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे आपका टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात लेते हैं तो सेल आप कोई भी ले सकते हो, देन मान लो उनसे क्या है आपका कोई भी एक स्पेसिफिक टिश्यू बन गया। ठीक है, अब उस स्पेसिफिक टिश्यू ने मान लो कि लंग्स की फॉर्मेशन कर दी है। ठीक है, लंग्स की फॉर्मेशन कर दी है, अब लंग्स है, ठीक है, लंग्स के बाद क्या है, नोज़ भी बना है, लंग्स की जैसे आपने पहले आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रखा है ना, तो उसके अंदर क्या आते हैं आपके लंग्स आ गए, ट्रैकिया आ गई, नोज़ आ गया, डायफ्राम आ गई। ठीक है, सो ये बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। अब उन ऑर्गन्स को मिलाकर हम एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने ऑर्गन बनाए उनसे कौन सा सिस्टम बनाया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे सिस्टम होते हैं इसी तरीके से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जब कंप्लीट ओवरऑल बॉडी के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, देन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है आपका एक सेल ऑर्गेनाइजेशन है, कि किस तरीके से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, अब ये ऑर्गेनाइजेशन समझाने का यहाँ पर क्या आपका बेस बनता है कि यहाँ से आपकी टिश्यू की डेफिनेशन आती है। हमने पढ़ा ना दैट जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, सेल से। सो यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिख रखा, अ ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप होता है सेल्स का उनसे टिश्यू बनता है, लेकिन वो सेल भी कैसे होने चाहिए, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगी और क्या करेंगी, एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। सो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर में पहले बहुत सारे, मान लो ये एक जैसी सेल्स हैं, इन्होंने क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर टिश्यू बना दिया। अब ये सारी की सारी सेल मिलकर क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है आपका जो फंक्शन है बॉडी के अंदर वो परफॉर्म करेंगी। ओके, पर्टिकुलर फंक्शन है वो आपका परफॉर्म करेंगी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हो गई आपकी सेल की डेफिनेशन। अब देखो, अब आपका एक न्यू टॉपिक आता है, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। इट मीन्स जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह पर ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनिमल्स है वो क्या है, अपनी पोजीशन है जो चेंज कर लेते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ही ले लो, हम अब छुट्टियां मनाने क्या है, कब कोई मामा के घर गया होगा, कोई कहीं पर गया होगा, कोई वैसे घूमने गया होगा, शायद कोविड में तो कोई नहीं गया होगा, बट वैसे जाते हो ना आप। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हो कि आप स्कूल से घर जाते हो, घर से वापस स्कूल आते हो। ओके, सो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पर मूवमेंट शो होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्लांट और एनिमल्स की का जो नॉर्मल डिफरेंस है वो हो गया, बट अब क्या है, यहाँ पर हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि जो प्लांट की बॉडी के अंदर टिश्यू हैं और एनिमल की बॉडी के अंदर टिश्यू हैं, क्या वो सेम है या फिर एक दूसरे से डिफर करते हैं। ओके, सो देखो इसके अंदर फर्स्ट लाइन क्या लिख रखी है आपकी, दैट लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल का 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो आप इजीली उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो प्लांट सेल है उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, बट जो एनिमल सेल है उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। ओके, सो इस तरीके से क्या वो स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं। अब प्लांट है जैसे, सो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर तो नहीं होता, इसीलिए क्या है उनकी फंक्शन भी डिफर हो गई। अब प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं, बट एनिमल हैव नो क्लोरोप्लास्ट, सो दे डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ओके ओके, देन आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो अभी, यस, ये आपकी वही टर्म बता रखी हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो टिश्यूज़ हैं, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो क्या है आपके, जो देखो प्लांट्स हैं वो क्या आपके स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं, ओके। बट जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं आपके, दे कैन आइदर मूव अराउंड द सर्च ऑफ फूड। ओके, ये मैं आपको नोट्स इस चैप्टर के सेंड करूँगी, सो वहाँ पर आपके इजीली डिफरेंस हैं जो दे रखे हैं। ओके, बट आप अपनी बुक से भी इजीली नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर भी सभी के सभी जो डिफरेंस है वो आपके दे रखे हैं। ओके, सो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं इसके अंदर, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के अंदर अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। सो चलो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले प्लांट टिश्यू एंड यहाँ पर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू। ओके, ये हो गया हमारे पास प्लांट टिश्यू एंड ये हो गया हमारे पास एनिमल टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्टेशनरी। ओके, सो फर्स्ट तो आपका यही डिफरेंस हो गया दैट प्लांट्स टिश्यू आर स्टेशनरी बट दिस शो मोबिलिटी और मूवमेंट। ओके, ये घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, चक्कर लगा सकते हैं। ओके, देन अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर, सो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कैसे वो बनते हैं प्लांट टिश्यू, वो कैसी होती है, एकदम सिंपल होती है। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट टिश्यू इज़ वेरी सिंपल, बट एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये वेरी कॉम्प्लेक्स होती है, इट मीन्स बहुत टिपिकल सी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड भी होते हैं। ओके, बहुत सारे टिश्यू लिविंग भी होते हैं लेकिन डेड भी होते हैं, ठीक है। सो जो डेड हैं आपके कुछ, मोस्ट ऑफ मैनी टिश्यूज़ आर डेड। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क, कॉर्क क्या होती है आपकी, जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे आपने देख रखा होगा, कोई भी आप प्लांट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप नीम का एग्जांपल ले सकते हो, नीम के ऊपर आपने छाल देखी होगी ना, उसकी कॉर्क हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होती है आपके डेड टिश्यू होती हैं, ठीक है, डेड टिश्यूज़ होते हैं। देन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट के अंदर तो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं वो डेड भी होते हैं, बट एनिमल के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ओके, ठीक है। देन ये हो गए आपके 3 डिफरेंसेस, आगे भी हैं, एक बार इनको इरेज कर देते हैं। ओके, ये हो गए आपके 3 डिफरेंसेस। देन हम आगे भी बात करते हैं, इसके 3 डिफरेंसेस और हैं, और जब आप लर्न करोगे तो आप ये 6 के 6 डिफरेंस अच्छे से लर्न करोगे, बिकॉज ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं डायरेक्ट, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, सो चलो बात करते हैं अब डिफरेंस की, नेक्स्ट डिफरेंस की। प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका कि जो आपने देखा होगा ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, इट मीन्स क्या करते हैं आपकी, एक जो ब्रांच है वो ज़्यादा लंबी हो गई, एक ब्रांच छोटी रह गई है, ठीक है ना। सो क्या होती है इसके अंदर, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, जो ग्रोथ होगी वो कुछ सर्टेन एरिया तक ही होगी, स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर ही होगी। ओके, सो प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, ग्रोथ इन ओनली स्पेसिफिक एरियाज। ओके, स्पेसिफिक एरिया के अंदर होती है। ओके, बट एनिमल के अंदर क्या होती है, आपने देखा होगा ना, एनिमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग भी एक टाइप का एनिमल ही है। तो अगर हम खुद की बात करते हैं तो क्या होती है, हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं होती है। ये नहीं है कि हमारा एक जो हैंड है वो उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ हो गई और एक हमारे पास छोटा रह गया,
ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ग्रोथ है जो वो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही लिमिटेड नहीं होती है, जो ग्रोथ होगी वो ऑल ओवर बॉडी के अंदर होगी। ओके, सो एनिमल के अंदर अगर हम इस डिफरेंस को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू द एरियाज। ओके, जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक। ठीक है, अब क्या होते हैं, देखो मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो तो एक जगह पर ही रहते हैं, इसलिए क्या है, उनको लेस एनर्जी की नीड होती है। ओके, सो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। ओके, और इसके अंदर क्या हो जाएंगे आपकी, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। ओके, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, सो ये हो गया है आपका नेक्स्ट डिफरेंस। उसके बाद देखो क्या होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, आपने ह्यूमन बीइंग के केस में देख रखा होगा कि जो हमारी हाइट है या फिर हमारी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होती है। ठीक है, आप जैसे ये मान सकते हो अभी आप 13-14 ईयर के हो, तो वो क्या करते हैं कि जो एज है आपकी, सॉरी जो आपकी हाइट है, जैसे हाइट की जो लेंथ है वो आपकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर एज तक ही है जो ग्रो कर पाएगी। मान लो 20 के हो गए आप, तब तक ग्रो करेगी, 23 तक हो गए, 25 तक हो गए, ठीक है, तब तक जो आपकी बॉडी है वो ऑल ओवर ग्रोथ करेगी। बट उसके बाद ये नहीं है कि अगर हम 50 ईयर्स है जो सर्वाइव करेंगे तो 50 ईयर तक हमारी जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा होगा तो भाई सबसे लंबा आदमी तो फिर उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं जो या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है कि जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही होती है। ठीक है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, थ्रू आउट द लाइफ है, जो हाइट है जो या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा ना कि अगर हम प्लांट को थोड़ा बहुत बीच में से कट कर देते हैं तो क्या है, थोड़े टाइम के बाद वो फिर से ग्रो कर देता है। ओके, सो प्लांट के केस में क्या है कि जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है, बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, सो ये हो गई है आपकी मेन डिफरेंसेस की बात प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। ओके, अब देखो ये तो हो गई है हमारे प्लांट और टिश्यू के अंदर मोस्टली जो डिफरेंस मीन्स क्या कुछ डिफरेंस है उनके अंदर, और इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे अब की जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर आपके प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं। ठीक है, सो इसके अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। सो देखो इसके अंदर आपका और क्या दे रखा है, एक सेकेंड, यस ये आ गया आपका यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो आपके दो क्वेश्चन भी आते हैं इन टेक्स्ट वाले, व्हाट इज़ टिश्यू। सो टिश्यू की डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो, समझा भी दी है। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर टिश्यू की क्या यूटिलिटी है, यूटिलिटी मीन्स क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है। ओके, सो ये भी आप लिख सकते हो ईजीली। ओके, अब क्या है कि जो मेनली टिश्यूज़ हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, प्लांट टिश्यू एज वेल एज एनिमल टिश्यू। ओके, अब इनकी भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी हैं, सो 1 बाय 1 हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बट आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ओके, और यहाँ तक के नोट्स भी प्रिपेयर करोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।